पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है जिस विभत्स तरीके से बिल्किस बानो के साथ ये सब कुछ हुआ था। आप कल्पना कीजिए 3 साल की बच्ची का वहां सिर पटक कर उसे मार दिया गया, 7 लोग परिवार के उनके साथ, ऐसी हालत कर दी इस महिला की कि वो बेसुध वहां पर हो गई थी और उसके बाद अब ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया है। कमेटी ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कमेटी में 2 बीजेपी के विधायक हैं। मैडम कमेटी ने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपका कहा? नाम अमीबेन याग्निक है? नहीं, मैं कहता हूं सुप्रीम जवाब कोर्ट ने सुन कहा लीजिए, जवाब सुन लीजिए अमी जी। अंजना जी, ये यहाँ जब से ये रिया हुआ है इन लोगों को रिया किया गया है तब से एक चुप्पी सी है। न तो कोई स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर से, राज्य सरकार से जिन्होंने कमेटी का गठन किया था। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार तय करेगी, क्योंकि हर जगह परिपत्र अलग होता है। ये परिपत्र या नोटिफिकेशन के हिसाब से होता है, रेमिशन पॉलिसी होती है हर स्टेट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा है। इन लोगों को कुछ पूछते हैं तो न तो चीफ मिनिस्टर ने जबान खोली है, न तो होम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, न तो महिला मंत्री बोल रही है जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, न तो स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन जिसको फर्जियात रिजिग्नेशन देना पड़ा फरवरी में सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, वो भी आज खाली पद है। पर फॉर्मर होने के नाते भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो यहां से गए दंगे के समय, वो यहां के होम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर यहां से गए हैं गुजरात के, और वो 15 अगस्त को जैसे उन्होंने कहा कि हमें नारी शक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिग्निटी रखनी चाहिए, हमें सशक्तिकरण करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में महिला का सहयोग हो, महिला का प्रदान हो, तो इसमें भी सब चुप्पी है। तो इस बारे में नोबडी स्पीकिंग, एक लफ्ज कहीं से नहीं आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 2002 का ये कांड है, उसमें ये लड़की, ये बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ गैंग रेप हुआ है, उसकी 3 साल की बच्ची को दीवार के साथ पटक के मारा है और 7 लोग फैमिली के, उसकी फैमिली को मार दिया गया है। गैंग रेप प्लस मर्डर, उसका कन्विक्शन हुआ है। और उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के तहत ही ये ट्रांसफर होते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कोई अपने आप केस कोई दूसरे स्टेट में जाता नहीं है। तो ये इसमें कन्विक्शन हुआ है। और किस पॉलिसी के आधार पे, किस रेमिशन पॉलिसी के आधार पे, किस रेमिशन पॉलिसी के आधार पे ये कौन सी कमेटी बनाई गई है? इस कमेटी में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थे, ज्यूरिस्ट थे, सोशल वर्कर थे? कौन सी कमेटी थी? इसका गठन कैसे होता है? इसमें ट्रांसपेरेंसी थी? कौन सा पैरामीटर्स था? सोशल वर्कर या विक्टिम की हालत देखी गई थी? चाल चलगत कैसा था? ये 11 लोगों का जेल के अंदर कितनी बार बाहर निकले थे, कितनी बार पैरोल पे थे, कितनी बार फरलो पे थे, इनकी सारी रिपोर्ट बड़ी डिटेल में होनी चाहिए। पर वो बताते हैं कि 1992 की रेमिशन पॉलिसी को कंसीडर करके राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था। राज्य सरकार ने ये नहीं बताया कि 2013 में भी एक रेमिशन पॉलिसी थी, कन्विक्शन कौन से डेट पे हुआ था, ये सब टेक्निकलिटी में जवाब नहीं देते हैं, पर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने निर्णय किया है। सब गलत बात है। और ये बातें आपसे जवाब गलत है। और मुझे लगता है कि महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिला मान, ये सब आज जो ये बात हो रही है वो न्याय की बात है। अगर एक महिला को आप न्याय नहीं दे सकते, उसको सुरक्षित नहीं रख सकते, उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो ऐसा गवर्नेंस मॉडल, ऐसे राज्य सरकार का निर्णय कैसा है? क्यों कोई बोलता नहीं है? यहां भी महिला मंत्री है, सेंटर में भी महिला मंत्री है, क्यों कोई जवाब नहीं देता है? क्यों कोई एक अक्षर नहीं बोलता है महिला के बारे में? जब वोट चाहिए तो तब महिला की बात करते हो, सशक्तिकरण की बात आती हो तो सिर्फ बातें करते हो या बेटी बचाओ की बातें करते हो। तो ये कहां का न्याय है कि आप एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते अपने विक्टिम के बारे में? और क्या सुरक्षा देंगे? आपने कभी ये कमेटी ने ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन किया है कि महिला की क्या हालत होगी? बड़ी मुश्किल से वो बाहर संभल के आई है और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रही है, तो कौन सा ये आजीवन कन्विक्शन, किस तरह ये कमेटी ने राइट ऑफ कर दिया? तो खुद ही जज बन गए, खुद ही जुडिशियल सिस्टम बन गए, खुद ही तय कर लिया कि हमें ये करना है। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये सही बात नहीं है, ये न्याय की बात है। उन्होंने न्याय करना अपने हाथ में ले लिया कमेटी ने। अश्विनी दुबे जी, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब समझना चाहते हैं। जिन्हें दोषी कोर्ट से करार दिया गया बलात्कार के मामले में,
वो भी ऐसा वैसा नहीं जहां पर 5 महीने गर्भवती एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी बच्ची को दीवार पे पीटकर जान से मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को, 7 लोग परिवार के मारे गए, और उसमें जो कन्विक्टेड होते हैं उन्हें एक कमिटी बनाकर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया जाता है। ये कौन सा प्रावधान है और क्या ये न्याय संगत है? उस महिला की सुरक्षा का क्या? रिमिशन पॉलिसी में जो ये कमिटी बनाई जाती है, क्या वो सरकार की तरफ से बनाई जाती है? क्या इसकी कोई रूपरेखा कोर्ट की तरफ से दी गई है कि उसमें कौन शामिल हो सकता है? सभी एपॉलिटिकल लोग होंगे या पार्टी के सरकार की तरफ से भी लोग हो सकते हैं? क्योंकि दावा यह है कि इस कमिटी में 2 बीजेपी के विधायक हैं, जिसमें से एक सीके राहुल जी हैं। देखिए, कमेटी में इंडिपेंडेंट लोग भी होते हैं, कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज की सुपरविजन में कमेटी बनती है, जेल के सुपरिंटेंडिंग ऑफिशियल्स में से कोई एक होता है और बाहर के भी लोग होते हैं। वो कमेटी हर स्टेट की अलग अलग बनती है और वो कमेटी जो है डिसीजन लेती है। अगर कमेटी के किसी डिसीजन पे कोई अवरोध होता है तो अदालत फिर उसको रिव्यू करती है। तो अब बिल्किस बानो और उनका परिवार कोर्ट जाकर इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकता है। बहुत सारे लोग देश भर में इस तरह की गुजारिश कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिवोक हो और उनको वापस जेल में डाला जाए। ये किया जा सकता है, ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बात को देखने का पूरा विवेकाधिकार अदालत के पास है और अदालत में किसी भी व्यक्ति को जा करके, ये सुप्रीम कोर्ट की सेकंड जजमेंट है कि अगर किसी पॉलिटिकल बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर किसी को सपोर्ट करने के लिए अगर रेमिशन पॉलिसी का बेजा इस्तेमाल हुआ है या किसी को जानबूझकर छोड़ा नहीं जा रहा है, तो वो दोनों बातों में, दोनों परिस्थितियों में अदालत के पास रिव्यू के लिए आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब विनोद बंसल जी, आप बताइए, क्या आपको भी नहीं लगता है कि वापस इन 11 लोगों की जगह जेल में है, इनको जेल में ही होना चाहिए? आपको देखिए ये समझना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा कि आखिरकार एक फारूक चिश्ती था, आपको याद होगा 1992 की घटना है अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ में वो फारूक चिश्ती ने एक सीरियल रेप किए थे और वो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ था। आप आखिरकार ये वो भी एक मुसलमान था। ये अंतर ये कि गुजराती हिंदू हैं, इसलिए उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है लोगों को। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार वहां पर कोई नहीं बोलता, और ये गुजराती जो घटना घटी, मैं कहता हूं ये घटना निंदनीय है, लेकिन उससे पहले जो गोधरा की घटना घटी उसमें भी तो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मारा गया था, मासूम बच्चे भी मारे गए थे, उनको तो जिंदा जला दिया गया था उस गोधरा में। उसकी चर्चा नहीं करेगी, उनका दर्द नहीं है, किसी को दर्द नहीं है, और न ही जुडिशियल प्रोसेस की कोई चिंता है, न इनका विश्वास है। अब ये कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया। अरे भाई, सरकार ने ऐसा किया तो पहले सरकार पर भरोसा नहीं, आज भी सरकार, आप चले जाओ, आप गुजरात छोड़ के जाओगे, इसका मतलब क्या? जी अम्बीबेन जी। नहीं, इनकी बौखलाहट देख के समझ में आता है कि इनको ये इश्यू कितना चुभ रहा है। यहाँ गोधरा कांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कांड की बात कर रहे हैं जहां एक महिला को एक गुनाह महिला के साथ हुआ है। उसका केस कहां चला, कौन से राज्य में चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया। आप शांति से सुनिएगा, आप न्यायाधीश मत बन जाइए और सरकार भी मत बन जाइए, सरकार भी मत बनो और न्यायाधीश भी मत बनो। विनोद जी बीच में नहीं, विनोद जी प्लीज, शाउटिंग मैच नहीं कर रहे हम लोग, नहीं वो सारे नहीं है सर। अंजना जी, आपने अपना पक्ष रखा, आपने गोधरा पर सवाल पूछा, मैं उनसे पूछ रही हूँ। अभी मुझे सब केसेस में नहीं जाना है, आज हम बात ये कर रहे हैं कि बिल्किस बानो के जो अपराधी थे 11 लोग, उनको आजीवन कारावास दिया गया है। आजीवन कारावास देने के बावजूद अगर एक कमेटी, जेल कमेटी सबको रिहा कर देती है तो आजीवन कारावास में उनको क्या लगा कि इस कमेटी के मेंबर्स ने, राज्य सरकार की गठित की हुई ये समिति ने खुद बन गए वो जज, जस्टिस जो भी कर रहा था और न्याय की बात हाथ में लेके सबको रिहा कर दिया। तो ये बात है कि ना तो आपने कोई एक्सपर्ट को रखा है, न को आपकी कमेटी इंडिपेंडेंट है, न आपने विक्टिम का ख्याल रखा है और ना आप ये रेमिशन की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा महिला के लिए संवेदनशीलता है? तो सरकार को तो जरूर पूछेंगे, जो भी सरकार है गुजरात में उसको ही पूछेंगे कि आपने कमेटी गठन कर दी तो आपने कितने इंडिपेंडेंट कमेटी मेंबर्स लिए थे, उनमें कितने सोशल वर्कर है जिनको जेल की प्रोसीजर्स का पता है, कितना क्या कॉन्डक्ट दिखा है। इसमें ना तो मुस्लिम, ना तो महिला, न तो कुछ दिखा जाता है, इसमें सिर्फ केवल अपराध देखा जाता है और अपराध की ग्रेविटी इतनी ग्रेव है कि आपने एक बच्ची को मार दिया है, प्रेग्नेंट बीवी पे, प्रेग्नेंट लड़की पे आपने, महिला पर आपने गैंग रेप किया है, तो इसकी सजा तो कोर्ट ने दे दी है।
आपने कमेटी के पास ऐसा कैसा तथ्य आ गया कि आपने सारों को रिहा कर दिया? तो सवाल तो उठेंगे, जरूर उठेंगे। और ये कमेटी ने किसके इशारे पे किया है? और एक तरफ आप देख रहे हो कि गुजरात सरकार की चुप्पी, और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उसी दिन 15 अगस्त को कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला डिग्निटी की बात करते हैं। डिग्निटी मतलब न्याय, न्याय मतलब उसको रिस्पेक्ट दो कि अपने आप सुरक्षित महसूस करे और चले। अब ये बिल्किस बानो तो अभी से सिकुड़ गई है। आपने सुना उनके हस्बैंड को कि इतने डर गए हैं, उन्हें कई स्टेटमेंट भी दिया है कि हम हमारा पता परमानेंट नहीं रख सकते, इतने डरे हुए इतने साल से। क्या बात कर रहे हैं हमारे पैनल पे जो है, उनको तो पता ही नहीं हो क्या बात कर रहे हैं। ये न्याय की बात है, न्यायपालिका की बात है। तो बिल्किस बानो को न्याय मिला, वो कहती है कि मुझे न्याय मिला, पर इसके बाद क्या आपने क्या कर दिया?